ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर के श्लोक 7 तक पाठ करते हैं। श्री शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवान् तदभिप्रीतं ततः किम् अकरोत् विभुः। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्याम् आश्रमः पश्चिमे तटे सम्यक् प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। तस्मिन् ये स्वाश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदधो मनः स्वयं भक्ति योगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम् यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थ उपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम् यस्यां विश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाः शोकमोह भयापः। भक्तिरुत्पद्यते पुंसाः शोकमोह भयापः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। रसराज श्री कृष्णचंद्र की जय। परम वैराग्य मूर्ति श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। परीक्षित महाराज की जय। गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। आज वैसे ही पवित्र दिन है। गदाधर पंडित और भक्ति विनोद ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। गदाधर पंडित का आविर्भाव या तिरुभाव, ये दोनों महात्मा, दोनों का आज ये पवित्र, ये पावन दिवस है। सो आप सबके मध्य उपस्थित होकर भागवत की चर्चा करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए श्रीमद् भागवत के इस प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय के इन 7 श्लोकों पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। इसका विस्तार करेंगे तो बहुत ही लंबा हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 श्लोक इसके बीच में है, 4, 5, 6, 7, इसको भी चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है।
जैसे चतुश्लोकी भागवत के बारे में आपने सुना है, इसे भी चतुश्लोकी कहते हैं। पर ये चतुश्लोकी कुछ विशेष प्रकार के हैं, जो भागवत की भक्ति, जीव का स्वरूप, भगवान का स्वरूप और भगवत दर्शन की जो पद्धति है, उसके बारे में वर्णन किया जाता है। सो आप जैसे सब लोग जानते हैं, श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है जो संवाद शैली में लिखा हुआ है। संवाद माने एक दूसरे के साथ वार्तालाप है। जैसे आप देखेंगे भागवत में अनेक संवाद, संवाद का अर्थ आपने गीता में पढ़ा होगा। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आप में और मेरे में जो संवाद हुआ है, इसका जो अध्ययन करता है वो ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करता है। तो संवाद का अर्थ होता है, एक व्यक्ति कुछ पूछता है, दूसरा व्यक्ति कुछ उत्तर देता है। ये प्रश्न उत्तर की जो शैली है, इसे संवाद शैली कहते हैं। दो प्रकार के शास्त्र होते हैं, एक है संवाद शैली में और एक है संहिता शैली। संवाद उससे कहते हैं एक दूसरे के साथ वार्तालाप, और संहिता कहते हैं बस राइटर कुछ लिखता चला जा रहा है, उसमें ना कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर है। जैसे पाराशर संहिता, मनु संहिता, भृगु संहिता। तो इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, एक राइटर अपना भाव, जो जो नीति नियम जो उसने सोचा है वो लिपिबद्ध किया है। पर भागवत ये जो है, ये संवाद है। जैसे इसमें कई मुख्य संवाद है, कई गौण संवाद है। मुख्य संवाद में आप देखेंगे शुक परीक्षित संवाद, और एक संवाद है सूत सौनक संवाद, और एक संवाद है नारद व्यास संवाद, और एक संवाद है युधिष्ठिर नारद संवाद, और संवाद है निमि नवयोगेश्वर संवाद, और एक संवाद है उद्धव कृष्ण संवाद, और एक संवाद है मैत्रेय विदुर संवाद। ऐसे वो अनेक अनेक संवाद अनेक अनेक ग्रंथों में, ये श्रीमद् भागवत के अलग अलग स्कंधों में इसका वर्णन आया है। जो हम पाठ करने जा रहे हैं, ये है सूत सौनक संवाद। सौनक जी पूछ रहे हैं, सौनक उवाच, क्या पूछ रहे हैं? निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवान तदभिप्रेतम ततः किम अकरोत विभु। देखिए, जैसे सौनक आदि ऋषियों ने सुना सूत गोस्वामी से कि नारद जी ने उपदेश दिया, और नारद जी ने अपना जीवन इतिहास सुनाया, और सुना करके चल दिए, तो स्वाभाविक क्वेश्चन विल अराइज, प्रश्न उठेगा कि नारद जी उपदेश करने के बाद और उनके चले जाने के बाद वेद व्यास ने क्या किया? व्हाट डिड ही डू? निर्गते नारते सुत भगवान बादरायण। भगवान बादरायण शब्द का अर्थ होता है, देखिए, दिव्य शब्द बादरायण माने वेद व्यास ने। इनको बादरायण इसलिए कहते हैं कि बदरी, बदरी का अर्थ होता है बेर फल, और बेर फल को जहाँ जहाँ बेर के वन होते हैं उनको बदरी वन कहते हैं, और बदरी वन में जिसका जन्म होता है उनको बादरायण कहते हैं। इसलिए वेद व्यास का नाम है बादरायण, यानी कि बदरी वन जिसका निवास हो उनको बादरायण कहते हैं। सूत गोस्वामी से सौनक, सौनक कौन है? सौनक के भृगुवंशी ब्राह्मण थे, और 88,000 मुनियों का ये प्रतिनिधित्व करने वाले थे सौनक जी महाराज। ध्यान दीजिए, ये भागवत में सूत गोस्वामी थोड़े निम्न जाति के थे। ये इनका पिता तो ब्राह्मण और माता ब्राह्मणी नहीं थी, इनको सूत कहा गया, परंतु ये बिल्कुल पक्के ब्राह्मण थे। ये भृगुवंशी ब्राह्मण सौनक, इसीलिए उनको संबोधन करते हैं सूत। हे सूत, आप हमसे ये कहिए, वेद व्यास को उपदेश देने के पश्चात, श्रुतवान शब्द का अर्थ होता है सुना, गुरु की आज्ञा, गुरु के उपदेश श्रवण के पश्चात, ततः किम, उसके बाद, किम माने क्या, अकारोत विभु, विभु माने सर्वशक्तिशाली। जो लोग अपनी इंद्रियों पर विजय पाते हैं तो उनको विभु कहते हैं। यानी कि ऐसे तो भगवान श्री वेद व्यास को तो भगवान का अवतार है, उनको विभु कहने में कोई दोष नहीं।
तो सूत गोस्वामी से सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि नारद जी से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात उनके शिष्य वेद व्यास ने क्या किया। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीक्षा के बाद स्वाभाविक ही आशा की जाती है कि दीक्षा होने के बाद शिष्य ने क्या किया। उसी दिन से संकल्प करके कार्य हमारा प्रारंभ होता है। तो प्रश्न बिल्कुल सामान्य है। तो सूत कहते हैं सुनो वेद व्यास ने क्या किया। तो सूत गोस्वामी कहते हैं ब्रह्म नद्याम सरस्वत्यम आश्रम पश्चिमे तटे सम्यप्रास इति प्रोक्त ऋषिणाम सत्रवर्धन। देखिए एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। सूत उवाच माने सूत गोस्वामी ने कहा, क्या कहा? ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम, यानी कि बद्री वन में जब आप बद्रीनाथ जाओगे, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे जाओगे, अलकनंदा के ऊपर जो नदी बहती है उसको सरस्वती कहते हैं। एग्जैक्टली सरस्वती है। और जहाँ माणा गांव है, जहाँ व्यास गुफा है, वो पश्चिम तट है। उसका वो वसुधारा वाला तट जो है वो पूर्वी तट है, और इस तट जो जहाँ इधर वेद व्यास की गुफा है वो पश्चिम तट है। सुत गोस्वामी कहते हैं उसी सरस्वती नदी के तट पर सरस्वत्यम ब्रह्म नद्याम आश्रम पश्चिमे तटे, वेदव्यास महाराज जी का आश्रम वहां था। तो मन से आप तो दुबई में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने बद्रीनाथ का दर्शन किया है तो वो ध्यान से उस स्थान का स्मरण करें। जिन्होंने नहीं देखा तो ऐसे ही वो ध्यान कर सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम है, सरस्वती नदी का प्रवाह है, सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर वेदव्यास का आश्रम है, जहाँ बहुत ही बदरी वृक्ष माने बेर के बड़े बड़े वृक्षों का एक वन है, और उसी के मध्य में वेदव्यास महाराज बैठे हुए हैं। अच्छा, उसको सम्याप्रास कहते हैं। सम्याप्रास इति प्रोक्त, उस स्थान का नाम है सम्याप्रास। सम्याप्रास शब्द का अर्थ होता है भक्तों, आप सब जानते हैं कि एक वृक्ष को कहते हैं समी। यहाँ ब्रज में हमारे समी वृक्ष बहुत प्रसिद्ध है, छोटे छोटे पत्ते हैं। आप जब ब्रज वृंदावन आएंगे आप देखेंगे जहां जहां समी वृक्ष है, पल्लवाचार्य जी ने वहां वहां बैठक बनाई और बहुत पवित्र माना जाता है। जैसे हमारे सनातन धर्म में वट को और पीपल को बहुत पवित्र मानते हैं, ऐसे सौमी वृक्ष को भी बहुत ही पवित्र मानते हैं। अब देखेंगे शीशम, प्राय लोग उसको शीशम कहते हैं, और उसके पत्ते ऐसे ही छोटे छोटे पत्ते गोल गोल से, और बहुत ही अच्छा वृक्ष माना है। वल्लभाचार्य ने काफी बैठक बनाई ब्रजमंडल में। तो उस जहां वेद व्यास थे तो उसको सम्याप्रास कहते हैं। क्यों सम्याप्रास कहते हैं? उस समय की एक प्रथा थी, जिस क्षेत्र में यज्ञ कराया जाता था तो या तो समी वृक्ष को लगाया जाता था, या तो समी वृक्ष की एक लकड़ी उसको काट करके उसको फेंकते थे। तो जिस एरिया तक वो समी वृक्ष की लकड़ी जाती थी तो वो पवित्र माना जाता था, उसको सम्याप्रास कहते हैं। तो ध्यान से थोड़ा सोचिए कि बद्री वन है, वेद व्यास का आश्रम है, और जहाँ समी वृक्ष हो अथवा समी लकड़ी को फेंक करके उस स्थान को पवित्र बनाया गया है, उसको सम्याप्रास कहते हैं। ऋषि नाम सत्रवर्धन, सत्र शब्द का अर्थ होता है विशाल यज्ञ। छोटे छोटे यज्ञ को क्रतु कहते हैं और विशाल यज्ञ को सत्र कहते हैं। विशालता सत्र, प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है सत्र, सत्रवर्धन माने कार्यों को प्रोत्साहित करने वाला। जहाँ बड़े बड़े यज्ञ हो, जहाँ पुराण का वाचन हो, जैसे आपने सुना होगा प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, तृतीय सत्र, तो ये सब बड़े बड़े कार्य, यज्ञ के कार्य जहाँ होते हैं उनको सत्र कहते हैं। तो स्वाभाविक है, एक तो सरस्वती नदी का तट है, वेद व्यास का आश्रम है जिनको सम्याप्रास कहते हैं अथवा बदरीवन कहते हैं, और पश्चिम तट पर वेद व्यास महाराज बैठे हुए हैं। उसी श्लोक को और विस्तार करते हैं। तस्मिन स्व आश्रमे व्यास, उस जगह पे अपने आश्रम में व्यास, व्यास का अर्थ होता है पाराशर पुत्र जो व्यास है, आप सब जानते हैं। उनको व्यास कहते हैं। वेद व्यास के कई नाम है। एक तो नाम है
उनका ओरिजिनल नाम है कृष्णा। देखिए संसार में 3 लोगों के नाम है कृष्णा। नंबर 1 हमारे कृष्णा, आराध्य भगवान ब्रजेंद्र नंदन, वो है कृष्ण, देवकी पुत्र यशोदा के। और दूसरे कृष्ण है अर्जुन, अर्जुन का एक नाम है कृष्णा। और तीसरे कृष्ण है वेदव्यास। सो ऐसे पृथ्वी में 3 कृष्ण, कृष्ण नाम से 3 व्यक्तित्व है। एक है साक्षात कृष्ण, दूसरे उनके मित्र अर्जुन, और तीसरे उनके सत्यावेश अवतार वेदव्यास। सो मित्रों, उनका मुख्य नाम जो अपना मौलिक नाम है, ओरिजिनल नाम है वेदव्यास का, उनका नाम कृष्ण। अच्छा, चूंकि उन्होंने उनका जन्म हुआ था टापू में, द्वीप में, इसलिए उनका नाम पड़ा द्वैपायन। चूंकि वो पाराशर के पुत्र थे, इसलिए उनको कहा गया पाराशरात्मज। चूंकि उन्होंने वेदों का विस्तार किया था, इसलिए उनका नाम पड़ा व्यास। व्यास कोई उनका मूल नाम नहीं है। इस संसार में अनेक व्यास होते हैं। जैसे अभी जो व्यास, तो जो व्यास थे वो आगे चल के अश्वत्थामा व्यास बनेंगे। जैसे स्वर्ग में इंद्र पद एक उपाधिगत नाम है, ऐसे ही इस संसार में व्यास एक पद है, जो भी विस्तार करता है, जो भी वैदिक वाङ्मयों को ऐसे विस्तार करता है, उनका संकलन करता है, उसको व्यास कहते हैं। सो भक्तों, ये मत भूलना, उनका नाम है कृष्ण, द्वैपायन, पाराशरात्मज और भगवान व्यास। वो अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, बदरी षंड मंडिते। बदरी माने बदरी वृक्ष, षंड माने एकत्रित एक झुंड है, माने बहुत सारे बेर के वृक्ष है। एक वातावरण, रमणीय वातावरण में वेदव्यास महाराज बैठे हुए हैं। कैसे? आसीनो अपह उपस्पृश्य प्रणिदधौ मनः स्वयं। सरस्वती नदी का स्पर्श किया, स्पर्श किया माने आचमन किया। मित्रों, प्रत्येक प्रातः काल स्नान करने के पश्चात हम लोग आचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, फिर हाथ धोते हैं। ओम नारायणाय नमः, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। ओम माधवाय नमः, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर इस चक्र में पानी लेकर ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वावस्थायां गतो पिबः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सवायाभ्यंतर शुचि कह करके मस्तक पर छींटा मारते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं, वेदों में लिखा हुआ है, जलम तु मेध्य त्वम तो अमेध्य। अमेध्य माने शरीर वाकई अमेध्य है, इसमें मल मूत्र श्लेष्मा खून, और रात्रि को हम लोग सोते हैं, अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, इसलिए अमेध्य माने अपवित्र। और आप देखना, जल में पवित्रता का गुण है। जल के स्पर्श मात्र से थकान मिट जाती है, जल पीने से प्यास बुझती है। इस संसार में जितनी पवित्र वस्तु है, जल एक बहुत पवित्र वस्तु है। इसलिए जल स्नान करने के बाद व्यक्ति में बड़ी पवित्रता का अनुभव होता है। आप सबका अनुभव होगा, हमारा भी अनुभव है। इसलिए आचमन करना ना भूले। स्नान के बाद आचमन, जल पवित्र है। जब हम जल लेते हैं और विष्णु नाम के साथ लेते हैं, वो तो फिर तो कहना ही क्या है, वो मणिकांचन संयोग हो जाता है। माने मान लीजिए सोने की अंगूठी हो और उसमें हीरा लगा हुआ है, फिर तो कहना ही बहुत कुछ अच्छी बात है। इसी प्रकार स्नान के बाद आचमन करने से समग्र शरीर पवित्र होता है। इसीलिए भागवत पहले आचमन सिखाती है। आसीनो माने बैठ गए, जैसे हम बैठे हैं, पद्मासन में बैठिए, या तो ऐसे ही अपना सुखासन पर बैठिए, एक आसन बिछाइए, उस पर बैठिए और आचमन पात्र लीजिए। आचमन पात्र है कि नहीं सबके पास? हाँ, आचमन पात्र लीजिए, ऐसा छोटा वाला, और एक चम्मच है, तो लेके आचमन जरूर करिए। यहाँ वेदव्यास सबसे पहले प्रातःकाल स्नान के पश्चात आसीनो अपह उपस्पृश्य, यानी कि सरस्वती नदी का जल से आचमन करके प्रणिदधौ मनः स्वयं। प्रणिदधौ माने अपने मन को उन्होंने एकाग्र किया, किसी की सहायता नहीं, किसी की सहायता नहीं ली। स्वयं, स्वयं माने उनके अंदर संयम शक्ति इतनी थी, वो इतने संयमित जीवन बिताते थे, अपना मन को स्वयं उन्होंने लगाया। बस सारी समस्या यहीं पर है।
आप दुबई में हैं, हम वृंदावन में हैं, कोई अमेरिका है, कोई जापान है, कोई थाईलैंड है, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन मन खूब चक्कर लगाता है। आप भोजन करने बैठो, जहां जिस काम करो करते हो वहां पर मन नहीं होता, और जहां मन होता है वो काम सफल होता है, ये गारंटी। आप भोजन करते हैं, भोजन के पास मन नहीं रहता, आपका मन जाकर कहीं इधर उधर घूमता है। आप जब भोजन करते हैं तो भोजन में मन लगाइए, अभ्यास। कपड़ा पहनते समय कपड़े में मन लगाइए, तिलक लगाते समय तिलक में लगाइए, चंदन थापते समय चंदन पे लगाइए। When you do your work, concentrate upon that work। ये एक अभ्यास है। सो वेदव्यास महाराज और वेदव्यास महाराज जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत हमें सबसे पहले यही सिखाते हैं। स्नान करो, एक पवित्र स्थान पर बैठो, अर्थात वेदव्यास महाराज जो पवित्र स्थान में बैठे हुए हैं, आप साधन नहीं होती, साधन करने के लिए एक वातावरण चाहिए। लोग कहते हैं सब जगह में होगा, नहीं होता नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई वन सात्विक है, ग्राम राजसिक है, मदिरालय और वेश्यालय ये तामसिक हैं, और मेरा मंदिर, भगवान का मंदिर, वो सात्विक है। अतः सबसे पहले नदी का किनारा तो सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों अच्छा माना जाता है? नदी में, खैर ये तो श्लोक बहुत है, एक एक विषय पर यदि आप चर्चा करोगे तो उसका रस बहुत कुछ मिलता है। नदी का किनारा आप देखेंगे, गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरस्वती के किनारे, हम मध्य प्रदेश में हमारे वहाँ श्री जहाँ परिक्रमा होती है, ताप्ती नर्मदा, नर्मदा के किनारे, जहां जहां नदियां हैं, कावेरी के किनारे, गोदावरी के किनारे, उनके तट पर। तो ये तट पर नदियों का तट विशेष रूप से भजन के लिए क्यों चुना जाता है? सबसे पहले जल पवित्र होता है, और नदी माता जो है उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तीसरी बात है, नदी की धारा में जो निरंतरता है, जो निरंतर प्रभाव माना है, तो भजन में हमारे हमको निरंतरता की प्राप्ति होती है। नदी का लक्ष्य एक होता है, वो सागर तक जाना चाहती, इसलिए हमारा भजन श्री कृष्ण के चरणार बिंदु तक जाना चाहिए। इसीलिए अतः नदी का तट सबसे उत्तम माना जाता है। और एक लक्ष्य है, नदी की धारा जो चलती है ना, वो सामने पत्थर आए, चट्टान आए, या तो साइड मार के चली जाती है, या तो उसको क्रॉस करके चली जाती है धारा। हमारे सामने कोई बाधा विपत्ति आए, यदि हमारी शक्ति है हम उसको साइड मार करके चला जाए, या तो हम उसको क्रॉस करके चला जाए, उसको ओवरलैप कर ले। इसीलिए नदी एक पारंपरिक वस्तु है, और नदी के तट पर भजन होता है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। हम लोग यहाँ यमुना के तट पर बैठे हुए हैं, बहुत ही आनंद का माहौल है। सब भक्तों, तस्मिन स्व आश्रमे व्यासो बदरी षंडमंडिते आसीनो अपह उपस्पृश्य, उपस्पृश्य माने छुआ, टच किया। अपशब्द का अर्थ होता है जल। प्रणिदधो मन स्वयं, मन को उन्होंने भगवान में लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि वेदव्यास को नारद जी ने कहा था, हे नारद, तुम समाधिना अनुस्मर तद विचिष्टितम। आपके मन में जो अशांति है, उस अशांति का कारण है कि आपने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु पर ध्यान नहीं किया। एक प्रमुख बात है, ध्यान नहीं किया, लिखा भी नहीं। माने आपने जैसी भक्ति करनी चाहिए, जैसे लिखन करना चाहिए, आपने प्रचुर मात्रा में ऐसा नहीं किया। मान लीजिए वेदव्यास पूछेंगे तो हम क्या करें, कैसे भगवान की लीलाओं का लिखन करें? तो नारद जी कहते हैं किसी से सुनो मत, ऐसा सुन के नहीं, पढ़ के नहीं ना, समाधिना अनुस्मर तदविचेष्टितम। भक्तों इस पर ध्यान दीजिए। वो पंचम अध्याय के एक श्लोक में नारद जी कहते हैं, समाधिना, आप समाधि लगाओ, भगवान का साक्षात्कार करो, फिर साक्षात्कार के द्वारा तद विचेष्टितम, विचेष्टित शब्द का अर्थ होता है लीला, उनकी लीलाओं का साक्षात दर्शन करो, उसके बाद उसको लिपिबद्ध करो। ये गुरु का आदेश है। समाधिना अनुस्मर
तद विचेष्टितम, भगवान की लीलाओं का साक्षात दर्शन करो, उसके बाद लेखन करो। तो गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वेद व्यास जी ठीक वही करते हैं, जैसा गुरु ने कहा था वैसे श्री वेद व्यास करने लगे। मन स्वयं प्रणिदधौ, माने मन को चारों ओर से सर्व ओर से आकर्षित करके मन को कृष्ण में लगाया। जब हम जप करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसका अर्थ होता है हम अपने मन को चारों ओर से खींच करके आकर्षित करके भगवान श्री कृष्ण के छवि में एकाग्र करना चाहते हैं। इसलिए तो बार बार रिपीटेशन है हरे कृष्णा। तो कृष्ण कहने मात्र से बांसुरी बजाने वाला ये जो चित्र है, जो छवि है, वो मानस पटल में आना चाहिए। वेद व्यास वही कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? कोई योग मार्ग से, अष्टांग योग मार्ग से? नहीं नहीं नहीं। अगले श्लोक में कहते हैं भक्ति योगे न मनसे सम्यक प्रणीहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णम मायां च तदपाश्रयाम भक्ति योगे न मनसी। देखिए भक्ति कहाँ हो रही है? मनसी, अर्थात मन रूपी भूमि पर भक्ति का अनुष्ठान हो रहा है। दोबारा सुनिए, मनसी माने मन रूपी भूमि पर भक्ति योगे न, भक्ति योग के द्वारा कैसी भक्ति है? 5% भक्ति नो, 10% नो, 15% नो, 20% नो, बोले सम्यक माने पूर्णतया पूरी भक्ति 100% भक्ति है। मन कहीं भी नहीं जा रहा है, मन केवल भगवान श्री कृष्ण के पदार बिंदुओं का चिंतन ही कर रहा है। सम्यक प्रणिहित अमले, अमले शब्द का अर्थ होता है भगवान का एक नाम है अमल। क्यों अमल कहते हैं? अमल माने जहां तीनों गुणों का कोई क्षोभ ना हो। ये तीनों गुणों जो है मल है, ये विषय है, ये मन को खींच करके विषयों में डाल देते हैं। ये तीनों गुण चाहे सत्व की हो, चाहे राजस हो, चाहे तामस हो, इन्हीं से तो विषय बने हुए हैं, इसलिए इनको मल कहते हैं। और भगवान त्रिगुणातीत है, इसलिए उनको अमल कहते हैं, अमले। सो भक्ति योगेन मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत। देखिए जब मन एकाग्र होता है, जब मन भगवान के ध्यान में, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि बिल्कुल तदात्म्य को प्राप्त होता है। अपश्यत, अपश्यत माने देखा। किसको देखा? पूर्णम पुरुषम, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को देखा। और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम को नहीं देखा, मायाम च, भगवान को देखा एवं भगवान की शक्ति, भगवान की बहन माया को देखा। स्वाभाविक है, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो मेरे कपड़ों को भी देख रहे हो और मेरी वाणी भी सुन रहे हो। उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करता है तो भगवान के साथ साथ माया का साक्षात्कार भी उनको हो जाता है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तदपाश्रयम। तो इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान में केंद्रित नहीं होगा तो भगवान का दर्शन नहीं होगा। भले ही भूत का दर्शन हो जाए, भगवान उसको नहीं मिले। इस श्लोक पर तो 7 दिन की चर्चा चल सकती है। हम तो केवल एक बहुत ही मोटा मोटा, बहुत ही हल्के फुल्के हम कह रहे हैं। भक्ति योगे न मनसी। अच्छा, मन केवल भक्ति के द्वारा ही केंद्रित होगा और किसी मार्ग से नहीं, क्योंकि भगवान का अंश है। अंश होने के नाते अंशी के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण फील होता है। उदाहरण के रूप में देखिए, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये शरीर समाप्त हो जाएगा, भूमि भूमि के प्रति आकृष्ट होगा, हो जाएगी। जल जल के प्रति आकृष्ट हो जाएगा, जल जल में विलीन हो जाएगा। अग्नि अग्नि में विलीन हो जाएगी, वायु वायु में विलीन हो जाएगी, आकाश आकाश में विलीन हो। इसलिए जो जिसका अंश है उसके प्रति उसका आकर्षण रहना बिल्कुल स्वाभाविक है ना। जैसे माँ का बच्चा होता है तो बच्चे का आकर्षण स्वाभाविक है माँ के प्रति और माँ का आकर्षण बच्चे के प्रति। एक बहुत बड़ा विज्ञान है।
अतः मन केवल भक्ति से ही एकाग्र होगा, नॉट एनी अदर मीडियम। कोई दूसरा साधन है ही नहीं। इसलिए वेदव्यास भक्ति योगेन मनस। अच्छा, दूसरी बात है, हम भले ही भक्ति बाहर करें, इधर जाए उधर जाए, बहुत कुछ करें, लेकिन भक्ति मन के द्वारा ही होती है। सभी ही मन कृष्ण पदारविंद। भगवान ने कहा तुम बाह्य इंद्रियों से भक्ति करते हो, तुम्हारा मन अगर इधर उधर भटकता है तो तुम्हारा वो भक्ति नहीं है, वो तुम्हारा छल है, वो तुम्हारा अपने लिए धोखा है, वो छलावा है, वो कपट है। इसलिए वेदव्यास महाराज भक्ति को मन से अनुष्ठान कर रहे हैं और मन को बंटवारा नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं कि 5% परिवार में दे दिया, 10% बच्चों में दे दिया, 11% उन्हें संसार में दे दिया। ना 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 ना, टोटल माइंड को, वो 100% मन को 100% ही कृष्ण में दे दिया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले, अर्थात त्रिगुणातीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में उनके अंशभूता मन को सम्यक रूप से प्रतिष्ठित किया। जब ऐसा किया तो परिणाम क्या होगा? अपश्यत, मैंने देखा। मित्रों, ये भक्ति एक विज्ञान है। जैसे किसान है, किसान बीज बोता है, अपने खेत में बीज बोता है, तो बीज बोने के बाद 2-4 दिन वो चिंता नहीं करता, चलो फसल नहीं हुआ, लेकिन 8 दिन अगर हो गया और उसके बीज से अंकुर नहीं होगा, वो चिंता का विषय होना चाहिए। सो हम लोग 20 साल हो गए, 25 साल हो गए भगवान का भजन कर रहे हैं और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, ये चिंता का विषय है। मान लीजिए कोई कोई युवक, कोई युवती, उनका विवाह हुआ है, तो 1-2 साल बच्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ, ये चिंता का विषय है। 1-2 दिन भूख नहीं लगी, कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार 10 दिनों तक भूख नहीं लगना, ये चिंता का विषय। और देखिए प्रमाण, भागवत का प्रमाण है, अपश्यत, उन्होंने देखा पुरुषम, भगवान। अच्छा, पुरुष क्यों कहते हैं भगवान को? क्योंकि ये जितने घट है, जितने शरीर है, सबको पूरी कहते हैं, पूरी। और पूरी में निवास करने वाला जो व्यक्ति है उसको पुरुष कहते हैं, एक अर्थ ये है। और पुरुष शब्द का अर्थ होता है, वो पुरुष जहां भी प्रकट होता है वहां का पाप नाश बिल्कुल खत्म कर देता है। तो जो भगवान पाप को नष्ट कर देता है उनको भी पुरुष कहते हैं। वेद व्यास जी पूर्ण पुरुष को देखा, पूर्ण पुरुष, भगवान पूर्ण पुरुष है, गोविंदम आदि पुरुषम, वो आदि पुरुष है। भगवान ने गीता में कहा, यो मामेव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, जो मुझे कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में जान जाता है, वो माया से पार चला जाता है, वो सब कुछ जान जाता है। ये तो बहुत ही संक्षिप्त है। और शब्द में देखिए, मायाम च, माया को देखा, लेकिन तद अपाश्रयाम, अपाश्रय माने माया को भगवान की पीठ पीछे देखा। क्यों पीठ पीछे देखा? क्योंकि भगवान के सामने माया आ नहीं सकती। जैसे सूर्य को बादल ढक नहीं सकते, वो हमारे आंखों को ढक लेते हैं, इसलिए हमको लगता है कि सूर्य को ढक दिया, लेकिन बादल, चाहे ब्रह्मांड में कितने भी बादल हो जाए, वो सूर्य को ढक नहीं सकते। उसी प्रकार माया भगवान को ढक नहीं सकती, तो इसीलिए यहाँ कहा गया मायाम अपाश्रयाम विलज्य मानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे अमुया। ब्रह्मा जी आगे श्लोक में कहते हैं, द्वितीय स्कंद में, कि भगवान से लज्जित होकर माया उनके दृष्टि के अंतराल में छुप जाती है। विलज्य मानया जस्य स्थातुम इच्छा पथे, भगवान के नेत्रों के सामने, भगवान के दृष्टि के सामने माया आना नहीं चाहती। क्यों नहीं आना चाहती है? क्योंकि माया एक थैंकलेस, वो ऐसा काम करती है जो भगवान उसको थैंक्स नहीं देते, हमेशा जीवों को बहुत भटकाती है, बहुत दुख भोगवाती है माया। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, वो माया, उस माया को देखा वेद व्यास ने, उस माया का क्या काम है? जया सम्मोहित जीवा, उस माया का कारण यही है, हम जीवात्मा मोहित हो रहे हैं। सम्मोहित शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं एक मेस्मरिज्म, मेस्मरिज्म माने जादू डाल देना,
जैसे किसी जादूगर के पास जाओ, वो ऐसा जादू कर देता है, वो उसके साथ उसका जो जमुड़ा होता है, वो जैसे इंगित करता है वो वैसे ही करता है। सो माया अपनी जो, क्योंकि भगवान की तरह तो ये भी शक्तिमान है, सो माया अपने शक्ति से जीवात्मा को ऐसे कब्जा कर लेती है, सम्मोहित कर देती है। तो वो सम्मोहित करके क्या करती है, क्या परिणाम होता है, आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम, वो जीवात्मा पूर्ण शुद्ध होते हुए भी अपने आप को ये शरीरधारी जीव मानने लगता है। ध्यान से सुनिए, विचार करिए, ये भागवत की चतुश्लोक है। आपने आज, मैं जब सुना कि 4 श्लोक पर हमको बोलने के लिए दिया गया, मैं कहे तो बहुत ही ऐसे इन श्लोकों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, क्योंकि एक एक श्लोक पर 2-4 दिन लगता है। तो सोचिए, उस माया को देखा, और वो माया का काम क्या है। देखिए संस्कृत में यया, यया माने उस माया के द्वारा, यया सम्मोहितो, एकदम मोहित हो जाते हैं। जैसे मदिरा से व्यक्ति मोहित होता है, जैसे जादू के पास जाने से जादूगर के पास व्यक्ति मोहित होता है। कभी कोई कोई ओझा होते हैं जो कोई मंत्र शक्ति जानते हैं, वो भी व्यक्ति को मोहित कर देते हैं। सो हिप्नोटाइज कर देना, मेस्मराइज कर देना, उनको कब्जे में ले लेना, उनका अपना स्वरूप को भुला देना, जैसे किसी को प्रेत ग्रसित हो जाता है। ऐसे ही माया जो प्रतिनी है, माया जो पिशाचिनी है, वो सभी जीवात्मा को ग्रस्त कर जाती है। तो क्या होता है परिणाम, परोपी मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, वो जीवात्मा माया के चलते अपने आप स्वरूप को भुला बैठा है। यद्यपि तीनों गुणों से परे है, यद्यपि वो भगवान का अंश है, यद्यपि वो सच्चिदानंद है। अब देखिए स्पष्ट रूप से तीनों चीज तो हमको अनुभव हो रहा है। हम है भगवान के अंश, अमर, लेकिन अपने को सोचते हैं मरने वाला। किस लिए, क्या कारण है, माया के कारण। नंबर 2, चित्त, हम बिल्कुल ज्ञानमय है, हमको बाहर से ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ठहरे अज्ञानी। किस लिए, माया के कारण। सो सत्य चित्त और आनंद है, हम आनंद के अंश है, हम भगवान के मंश। भगवान सदा मुस्कुराते हैं, भगवान सदा बांसुरी बजाते हैं, लेकिन हम हमेशा रोते रहते हैं। अरे भाई, रोने दुख दूर करने के लिए तो आप लोग दुबई चले गए कि कुछ पैसा कमाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ ये करेंगे, लेकिन कहीं दुख जाने वाला है नहीं। आप हैं सत्य, लेकिन आप असत में फंस गए। हम है चित्त, तो फंस गए अज्ञानता में। और है हम आनंद के अंश, लेकिन दुख के मारे, दुखों के थप्पड़ खाते खाते ना जाने पूरे विश्व का चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल साफ साफ है। और ये संसार में ना कोई हमारा है, ना कोई हमारा हो सकता है, लेकिन हम दिन रात कहते हैं ये मेरा, ये मेरा। अच्छा, इतना होते हुए भी इस संसार से हम एक एक कौड़ी लेके नहीं जाएंगे, फिर भी हम कमाने में लग जाते हैं। सो इसको कहते हैं सम्मोहन। सम्मोहन माने ऐसी एक अवस्था है जहां जीवात्मा अपनी बुद्धि वृत्ति को खो बैठा है, अपनी अक्ल को खो बैठा है, अपना विवेक को बिल्कुल खो दिया। वेद व्यास ने इसको देखा, ऐसा नहीं कि अनुभव किया, नो 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 नो, ही हैज सीन। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, वैसा वेद व्यास सब देख रहे हैं कि भगवान, भगवान की माया और माया का कार्य क्षेत्र वो देख रहे हैं। परोपी, पर माने श्रेष्ठ, जीवात्मा तीनों गुणों से श्रेष्ठ होते हुए भी अनर्थम तत्कृतम चापि पद्धति, ये माया से वशीभूत होने के कारण उसके द्वारा जो अनर्थ है, अनर्थ माने जो हमको नहीं चाहिए, हमको जन्म नहीं चाहिए, जबरदस्त हमको जन्म लेना पड़ेगा। अब विचार करके देखिए, भले ही हम भूल गए, आप भी भूल गए, लेकिन माता से जन्म लेना कितना कठिन है। माता की कुक्ष में 7-8 महीना बिताना कितना दर्दनाक है। तो जन्म कष्टमय है, भगवान के जन्म में कष्ट नहीं है। भगवान कहीं जन्म लेते हैं, उनको कष्ट नहीं होता, ऐसे जीवात्मा को भी कष्ट नहीं होना चाहिए, परंतु माया के चलते जन्म मृत्यु का शिकार हुआ। सो मित्रों, इसी श्लोक को यदि कोई बहुत ही गंभीरता से अनुभव कर ले, बस उसको वैराग्य हो जाए, उसका सब छूट जाए। इसका यही अर्थ है हम आनंद, लेकिन ये पड़े हुए हैं एकदम नरक। अनर्थ शब्द का अर्थ होता है निष्प्रयोजन,
अर्थ माने प्रयोजन और अनर्थ माने निष्प्रयोजन। हमको जन्म नहीं चाहिए, जबरदस्त हमको जन्म लेना पड़ता है। हमको मरण नहीं चाहिए, बार बार हमको मरना पड़ता है। आदि शंकराचार्य ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कौन चाहता है मातृगर्भ में जाने के लिए? अरे भाई, गन्ना गन्ना होता है, एक डंडा काट दो, लगा दो, गन्ना हो गया। ये खटमल वगैरह जो सब जीवित होते हैं, तो उनको माँ पिता के संयोग से बिल्कुल जरूरत है नहीं, वो पसीना से उत्पन्न हो जाते हैं। सो मुर्गी अंडा देती है, उस अंडे से बच्चा पैदा हो जाता है। पर मानवीय जीवन जो है वो बड़ा कष्टकारी है। ये जरायु वाला जीवन, जरायु माने कि झिल्ली, झिल्ली में जीवन रखना और झिल्ली फाड़ करके पैदा होना, ये बड़ा ही दुखद है। सो ये अनेक अनेक अनर्थ, अनर्थ माने अवांछित पदार्थ, अवांछित दुखों को ये भोगता रहता है। क्यों भोगता रहता है? माया के कारण। किसने देखा? वेदव्यास ने देखा। अच्छा, भगवान को देखा, माया को देखा, माया के कार्यकलाप को देखा और जीवात्मा की परेशानी को देखा। अच्छा, कोई डॉक्टर केवल रोग को देखे, पहचान कर ले और उसकी दवा नहीं जानता, तो उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मानना चाहिए। अब वेदव्यास क्या देखते हैं, देखिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु। आपको अनम्यूट करना होगा प्रभु जी। हो गया? जी जी प्रभु जी, अभी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। सो अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे। वेद व्यास ने जो उनकी औषधि है, जो उनकी दवाई है, उन्होंने बताया। क्या बताया? जो अनर्थ है, जो जीवात्मा के लिए अवांछित, वांछित नहीं है, अवांछित पदार्थ है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग शोक, जन्म जन्मांतर का भ्रमण, अज्ञान अंधकार, ये जितने अवांछित वस्तु है, इन सबका उपशम हो जाना साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे। यदि भगवान श्री हरि के चरणों में हम भक्ति करते हैं, तो उस भक्ति का परिणाम यही होगा कि हम अधोक्षज तत्व की कृपा से हमारे जो अवांछित वस्तु है वो सब दूर हो जाएगी, अधोक्षज। पर इस बात को सभी नहीं जानते। लोकस्य, इस जनता को ये सब बात बारे में बिल्कुल पता नहीं। जनता तो खाती पीती है, बस मस्तराम मस्त रहती है। उनको कुछ भी पता नहीं है कि भाई क्या ये संसार क्या है, हम क्यों आए, कहाँ जाएंगे, क्या करना चाहिए, बिल्कुल उसको कोई किसी लेना देना नहीं। ना 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 ना, घोर अज्ञानता है। इसलिए यहाँ कहते हैं लोकस्य अजानतो, जनता नहीं जानती, पूरा समाज नहीं जानता। इस विश्व में मेरे ख्याल में 800 करोड़ लोग होंगे। 800 करोड़ लोगों में से कोई 2 4 10 लोग जानते हैं। लोकस्य अजानतः, विद्वान, पर जो विद्वान है वही जानते हैं, जो ज्ञानी है। भगवान ने कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये जततामपि श्रद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। तो तत्व ज्ञानी विद्वान पुरुष इसको जानते हैं। वेदव्यास से बड़ा तत्व ज्ञानी कौन होगा? इसलिए वेदव्यास ने चक्रे सात्वत संहिताम, ये सात्वत संहिता भागवत का एक नाम है। मित्रों, जैसे मैंने कहा कृष्ण 3 लोगों के नाम है, कृष्ण, वेदव्यास और अर्जुन। ऐसे श्रीमद् भागवत के कई नाम है। एक नाम है श्रीमद् भागवतम, दूसरा नाम है सात्वत संहिता, यहां दिया गया सात्वत संहिता। तीसरा नाम है उत्तम श्लोक चरितम, चौथा नाम है श्री शुक गीतम, है ना। ये चार नाम प्रमुख है। एक है उत्तम श्लोक चरितम, और तीसरा है दूसरा है सात्वत संगीतम, और तीसरा है शुक गीतम, और चौथा है श्रीमद् भागवत।
यहाँ कहते हैं ये सातों संहिता जो है ये साक्षात भक्ति में उतप्रोत है, ये भक्ति में लबालब भरा हुआ है, भक्ति के अतिरिक्त इसमें और कुछ भी नहीं है। जनता नहीं जानती है, पर जनताओं के नेत्र खोलने के लिए महान विद्वान और साक्षात भगवान के वो अवतार साक्षात वेदव्यास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना करी। अर्थात यही है दवाई, अर्थात श्रीमद् भागवत का श्रवण जीवात्मा के स्वरूप उपलब्धि के लिए एक मुख्य औषधि है। इसका इस दवाई का महत्व, इस ये जो औषधि है इसका महत्व, इसके महिमा बतलाते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। देखिए, माया के चलते अनर्थ, अनर्थ के निवृत्ति के लिए भक्ति, भक्ति के लिए भागवत शास्त्र, और भागवत शास्त्र का महत्व कहते हैं इस सप्तम श्लोक में, 7वें श्लोक में क्या कहते हैं? यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जो व्यक्ति ऐसे भागवत श्रवण के लिए लालायित होता है। श्रूयमाणायाम शब्द का अर्थ होता है श्रवण करने से। बाकी श्रूयमाण शब्द का अर्थ होता है श्रवण करने मात्र, श्रवण करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक दिन श्रवण किया, नहीं, कंटिन्यू श्रवण करने से। यस्याम वै श्रूयमाणायाम भक्ति कृष्णे परम पुरुष है। कृष्ण को परम पुरुष कहते हैं, कृष्ण को पूर्ण पुरुष कहते हैं, कृष्ण को उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। कृष्ण को पुरुष भी कहते हैं, पुरुष, उत्तम पुरुष, पूर्ण पुरुष, परम पुरुष, यह श्री कृष्ण के सब नाम है। और पुरुष, इसीलिए एक स्तोत्र है उसको कहते हैं पुरुष सूक्त। महाभारत में पुरुष सूक्त का वर्णन आता है। कृष्ण परम पुरुष है, भक्ति उत्पद्यते। यदि हम श्रीमद् भागवत को ईमानदार से ऑनेस्टली श्रवण करते हैं तो भक्ति उत्पन्न हो जाती है। किनके चरणों में? भगवान के चरणों में। कृष्ण है, उनका नाम है कृष्णा। कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है? कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कृषिश्च। अच्छा, हमारे यहाँ हमारे इस्कॉन में सभी लोग जानते हैं कि कृष्ण माने आकर्षक। अब प्रश्न उठेगा आकर्षक क्यों बने? व्हाई कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव? यदि कृष्ण इतने अट्रैक्टिव हैं तो संसार के लोगों को तो कृष्ण अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रश्न उठेगा कि भाई आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं तो संसार में जो लोग खा पी करके मस्त है उनको तो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। कृष्ण माने सर्वाकर्षक। लेकिन कृष्ण शब्द का अर्थ यदि हम समझते हैं तब हम ये प्रमाणित कर देंगे। ऐसा स्कंद पुराण में वेदव्यास लिखते हैं, कृषिश्च भूर्वाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयत। ध्यान से सुनिए, कृषिश्च भूर्वाचक शब्द, संस्कृत में कृषि शब्द का अर्थ होता है भू। भू माने आधार। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी आपका आधार है। हम धरती पर बैठे हुए हैं, धरती हमारा आधार है। जहां जो बैठा हुआ है वो उसका आधार है। कृषिश्च भूवाचक शब्द अणश्च निर्वृत्तिवाचक। निवृत्ति माने आनंद, निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति। ना छोटी मात्रा, व के ऊपर रेफ, नीचे री मात्रा और टी, डबल टी, निर्वृत्तिवाचक। तयोरैक्य माने दोनों को मिला दीजिए, आधार को मिला दीजिए और आकर्षण अथवा आनंद को मिला दीजिए। देखिए, कृषिश्च भूर्वाचक शब्द अणश्च निवृत्ति, निवृत्ति माने आनंद। सो कृषि शब्द का अर्थ होता है आधार, और अण शब्द कृषि जब अणश्च, हाँ, अण शब्द का अर्थ होता है निवृत्ति माने आनंद। जो आनंद के आधार हैं उनको कृष्ण कहते हैं। इसको दोबारा से, भूवाचक, कृषि माने आधार और अण उसमें मिल गया, कृष्ण धन अण, दोनों मिलकर के हुआ कृष्ण। सो दोनों का अर्थ अलग अलग है। कृषि माने आधार, अण माने निर्वृत्ति माने आनंद। अर्थात आनंद का आधार, इसका देहाती भाषा में, एक बहुत नॉर्मल भाषा में, आनंद का भंडार, आनंद का स्रोत, आनंद का घर,
आनंद की भूमि जो है उनको कृष्ण कहते। इसीलिए केवल भक्त नहीं, अभक्त भी कृष्ण के प्रति, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको ही आनंद की खोज करता है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, केह माने केह ना माने सभी तार दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता है, एवरीबॉडी इज हिज सर्वेंट, प्रत्येक उनका दास है। ये ना माने सही पापी तार है सर्वनाश। जो नहीं मानता है उसके वही पाप से उनका सर्वनाश हो जाता है। चैतन्य चरितामृत। अतः भक्ति का अर्थ होता है कि भक्ति आपको पूर्ण आनंद की ओर ले जाएगी। भक्ति आपको दुख से छुड़ा करके आप भगवान के चरण कमल जो आनंद और सुख का स्रोत है वहां ले जाएगी। गीता में भी इसका संकेत मिलता है, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। भगवान कहते हैं एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसा स्तर होता है जहां पहुंचने के बाद ये छोटे मोटे दुख उनको सता नहीं सकते और कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, बस वो पा करके व्यक्ति आत्मतुष्ट हो जाता है, वो आत्माराम हो जाता है, आप्तकाम हो जाता है, सर्वकाम हो जाता है। अतः मित्रों यहाँ पर कहा गया यस्या वै श्रूयमाणम, भागवत के श्रवण मात्र से भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पुंसः शोक मोह भयापा। कथम भूता भक्ति, व्हाट टाइप ऑफ भक्ति, व्हाट इज द सिम्टम, उसके उस भक्ति का परिणाम क्या है? बोले शोक मोह और भय। देखिए तीन शब्द आया है। शोक माने लेमेंटेशन, मोह माने इल्यूशन और भय माने फियर। अच्छा, ये तीन चीजें तीनों काल में होते हैं। शोक माने जो भूतकाल में हुआ है उसके लिए शोक, वर्तमान काल। मोह माने जो है उसके प्रति अनावश्यक अटैचमेंट, हमारा है नहीं पर उसके प्रति ममत्व करना, उसका नाम है मोह। ध्यान देना, उसको परिभाषा नोट करिए। शोक माने भूतकाल में जो घटना घटी है वो हमारे मन पे जो प्रभाव डालता है, प्रतिकूल प्रभाव, उसी का नाम है शोक, लेमेंटेशन। वर्तमान काल में जो वस्तु हमारी नहीं है उस वस्तु के प्रति अनावश्यक ममत्व, दैट नॉट बिलोंग्स टू मी बट स्टिल वी आर हैंकरिंग, हाँ ये मेरा है, ये धरती मेरी है, ये देश मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी, ये मेरा, बस मेरा मेरा जो है, इसको कहते हैं मोह। और भय का अर्थ होता है भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर के भय। यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो उनका शोक, उनका मोह और उनका भय सदा सदा के लिए मिट। तो मित्रों संक्षिप्त में देखिए, वेदव्यास जी से वेदव्यास से नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करके बदरी संत पंडित सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए हैं। सूत गोस्वामी और सौनक गोस्वामी बैठे हुए हैं इधर गोमती के तट पर। धेनुवती नदी कहाँ? नमिसारण्य में वो जो नदी बहती है वहां गोमती। तो गोमती के तट पर सौनक ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं, हे सूत आप बतलाइए, नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात बदरी आश्रम में श्री सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास महाराज जी ने क्या किया? तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, वेदव्यास महाराज जी को जो नारद जी ने कहा था समाधि न अनुस्मर, वेदव्यास जी समाधि लगाने लगे। बोले समाधि क्या होता है? बोले समाधि उससे कहते हैं मन 100% भगवान में संलग्न हो जाना, भगवान के ध्यान में लग जाना, उसको समाधि कहते हैं। बोले समाधि का परिणाम क्या हुआ? समाधि का परिणाम हुआ उन्होंने भगवान को देखा, भगवान की माया को देखा। तो भगवान कौन है? उन्होंने कहा भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। बोले माया कौन है? बोले माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है जो भगवान की पीठ पीछे छिपी रहती। उसका काम क्या है? काम है जीवात्मा को मोहित करना। बोले मोहित किया मतलब क्या किया? बोले जीवात्मा अपना स्वरूप को भुला दिया, सत्य चित्त आनंद को भुला दिया। बोले
क्या अनर्थ को प्राप्त किया? बोले जन्म मृत्यु जरा व्याधि अज्ञानता को प्राप्त हुआ। बोले इस बीमारी से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? बोले उपाय है भक्ति है। बोले वो भक्ति किसके चरणों में होनी चाहिए? बोले साक्षात भगवान अधोक्षज के चरणों में होना चाहिए। देखो साक्षात, साक्षात माने डायरेक्टली, डायरेक्ट माने भगवान का नाम जपा करिए, हरे कृष्णा साक्षात श्री कृष्ण को देखते हुए। देखिए साक्षात शब्द का प्रयोग हुआ है, नॉट इनडायरेक्टली, नॉट कोई है ना ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साक्षात कृष्ण हमारे सामने बैठे हुए हैं, ऐसा सोच करके डायरेक्ट भक्ति करिए। बोले वो भक्ति कैसे होगी? भक्ति हमको कौन सिखाएगा? बोले भक्ति भागवत ग्रंथ सिखाएगा। बोले सब क्यों नहीं जानते? बोले सब इसलिए नहीं जानते कि भोली भाली जनता है, उनको कोई ज्ञान नहीं है। बोले इस बात को जानता कौन है? बोले वेदव्यास जानते हैं, अथवा वेदव्यास जैसे महाजन जानते हैं। महाजनों जन का पंथा विद्वान चक्रे सातोत संगीता। बोले ये भागवत को सातोत संहिता क्यों कहते हैं? बोले जो भक्त है उनका हित करने वाला। संहिता माने सम्यक हित करोति इति संहिता। ये भागवत व्यक्ति का जितना हित कर सकती है संसार में कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। इसलिए वैष्णवों का परम धन है श्रीमद् भागवतम है। बोले भागवत कैसे सुनेंगे? बोले सुनने क्या, सुनने की इच्छा मात्र से। बोले परिणाम क्या होगा? बोले भगवान में भक्ति हो जाएगी। बोले भक्ति होने से हमारा क्या होगा? बोले भक्ति होने से तो तुम्हारा भय मिट जाएगा, तुम्हारा शोक मिट जाएगा, तुम्हारा मोह मिट जाएगा। बोला शोक मोह भय मिटेगा तो क्या होगा? बोले भक्ति और दृढ़ हो जाएगी, भगवान चरण कमल का ध्यान होने लगेगा। बोले ध्यान होने से क्या होगा? बोले माया का पर्दा टूट जाएगा। बोले माया का पर्दा टूटेगा तो क्या होगा? बोले भगवान को लेकर के हम ये नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, खाएंगे। बस कृष्ण तुम हमारे, हम आपके हैं, ये संसार में आपके बिना हमारा कोई नहीं है। ठाकुर जी कहे बहुत अच्छा किया, यही काम करना चाहिए था। अब थोड़े दिन जो तुम्हारा प्रारब्ध है, शरीर जब तक है तब तक काम चलाओ। जैसे शरीर समाप्त होगा हम तुरंत विमान लेके जाएंगे, अथवा हमारे सखा पार्षदों को भेजेंगे, तुमको बुला करके हम अपने गोलोक धाम ले आए। तो इस प्रकार से ये ये जो 7 नंबर तक ये श्लोकों का ये संक्षिप्त अर्थ है। यदि 7 दिनों तक इसका अर्थ किया जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि हमको समय दिया गया है, तो मैं समय पर रहने का मैंने प्रयास किया है। तो यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर रूप से इतना रसातन कराया है, इतने सुंदर रूप से कई चीजें, शिक्षाएं हमको प्रस्तुत की हैं आपने श्लोकों के द्वारा। और जैसे आप बोले तो लग रहा था कि ये समय बहुत कम है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि एक एक श्लोक पर कई दिन तक हम लोग श्रवण कर सकते हैं इसके ऊपर। बहुत सुंदर रूप से आपने इनका मंथन किया प्रभु जी। हम सब ने ये श्लोक पढ़े थे पहले भी, लेकिन जैसे आपने इसको प्रस्तुत किया, इतनी शिक्षाएं इससे हमको प्राप्त हुई हैं, हम आपके बहुत ऋणी हैं, बहुत आभारी हैं आपके। तो मैं विनती करता हूँ भक्तों से, अगर कोई प्रश्न किसी के हैं प्रभु जी के, माता जी के, तो आप पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर हमारे पास में है। प्रभु जी, एक जिज्ञासा मेरे मन में आई है कि आपने बहुत सुंदर रूप से बताया किस प्रकार से व्यास जी जब बैठे वहां पर तट पर, तो वो स्वयं, उन्होंने कहा कि आप किसी से श्रवण करके नहीं, अपने स्वयं की अनुभूति से आप भगवान के ऊपर ध्यान लगाइए। आप जो आपने शब्द समाधिना बताया आपने, तो एक उसमें प्रभु हम लोग देखते हैं कि हम लोग को बताया जाता है कि हमेशा, क्योंकि हम लोग का मन अभी पवित्र नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो इसलिए अपने मन की जो हमारी जो अनुभूति हो सकती है, शायद वो अभी शुद्ध नहीं है। इसलिए हमको भक्तों के और गुरुओं के निर्देश के ऊपर ज्यादा मनन करना है, बजाय कि अपने मन के द्वारा प्रस्तुत विचार पर। तो ये हमारी तो इसमें हम लोग कैसे प्रभु इस प्रकार की जो समाधि होती है, जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो हम लोग एक साधक जीवन के भक्त में किस प्रकार की हम समाधि, हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, जहां पर हमारा पूरा जीवन सेवा के ऊपर आधारित है और पूर्ण रूप से निर्देशों के ऊपर, जो हमारे वरिष्ठ भक्त हैं, हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, उनको पूर्ण करने का प्रयास जो हमारी सेवा होती है। तो कैसे हम सामंजस्य बढ़ाते हैं समाधि का इसमें प्रभु जी? देखिए समाधि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है।
गीता में भी कई बार शब्द शब्द आया है। समाधि का अर्थ होता है मन एकदम विलीन हो जाता है। आप जानते हैं हमारा 3 कंडीशन है, जैसे हम लोग जागृत अवस्था में, और एक होता है ड्रीमिंग कंडीशन, और एक होता है सुषुप्ति माने गाढ़ नींद। और ये तीनों स्टेज को अतिक्रम करता हुआ जो पूर्ण जागृत अवस्था है, सुषुप्ति का ठीक विपरीत है। सुषुप्ति में ज्ञान नहीं रहता, और समाधि में बिल्कुल व्यक्ति चेतनशील रहता है, बिल्कुल। सो वो एक बहुत दिव्य धरातल, वहां तक पहुंचने के लिए तो काफी मेहनत चाहिए ना। एक ये सब कहने वाली बात तो नहीं है। जैसे नारद जी ने कहा समाधि ना अनुस्मरण, तो वेदव्यास सामान्य भक्ति नहीं है। समाधि को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने कितने जन्म अतिवाहित करने पड़ते हैं, है ना। तो धीरे धीरे मन जब एकाग्र होता चला जाएगा तो समाधि लगेगी। जैसे मान लीजिए हम लोग 16 माला जपते हैं, कोई 20 माला, कोई 25 माला, कोई 30, 32, 40, 50, 60 है। तो उसमें आप देखेंगे, यदि आप 16 माला के भी मंथन करेंगे तो आपको लगेगा कि 2 माला में तो मन ठीक ठीक लगा, और 14 माला में मन लगा नहीं। सो ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की, जस्ट जस्ट टू ऑनेस्ट टू से। सो आप यदि देखेंगे कि नहीं मन ऐसा क्यों जाता है, जब हम जप करते हैं, हम किसको बुलाते हैं, तो ये तो कतई ये बात नहीं कि हमने भगवान को बुलाया, हे कृष्ण आप आइए, लेकिन जब वो आने लगे और मन वहां से भागा, ये तो ईमानदार नहीं हुई। सो धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो एक दशा ऐसे आती है जो धीरे धीरे मन ध्यानस्थ होता है और भगवान का अनुभव करने में वो सक्षम है। क्योंकि भगवान तुर्य है। तुर्य आप समझते हैं, तुर्य माने फोर्थ कंडीशन, फोर्थ स्टेज। हमारी प्रथम स्टेज को कहते हैं जागृत, ये प्रथम दशा। और दूसरी दशा है स्वप्न, और तीसरी दशा है सुसुप्ति, और चौथी दशा का नाम है समाधि दशा। तो उस दशा में पहुंचने के लिए तो काफी कुछ करना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा। अब तो ये शुरुआत है, प्रारंभिक है। सबको समाधि लगती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, आप सोचिए, जो सागर में गिरे, पूरी रात, पूरी रात जाके कोणार्क में उठे, पुरी में गिरे, कोणार्क में उठे, 12 घंटा 10 घंटा पानी में रहना। वो महाप्रभु उसमें वृंदावन में रासलीला का दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु की भी 3 दशा होती थी, एक समाधि, एक अर्धबाह्य, और एक बाह्य दशा। जितने प्रेमी भक्त हुए, समाधि तक तो सबको पहुंचना पड़े। ऐसा नहीं कि ये सब कहने वाली बात नहीं है। उससे उस स्तर के बिना ना नहीं समझ पाएगा भाई। मैं ही समझ रहा हूँ कि बाकी वो एक अन्यथा क्यों नारद जी कहे होते कि समाधि ना अनुस्मरत विचेष्टितम, ऐसा नहीं कहे। सो धीरे धीरे करके जो व्यक्ति पहुंचेगा, पहुंचेगा। धन्यवाद और प्रभु, लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, वहां तक पहुंचने का लक्ष्य होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, आपने बताया कि केबी की नदी का तट जो है बहुत अनुकूल है, लेकिन अगर सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा है नदी के तट पर रहने के लिए, जैसे विशेष रूप से जो लोग बाहर हैं, तो आचमन तो निश्चित रूप से लोग करते हैं, सभी भक्त लोग आचमन। तो उसमें किस प्रकार से मतलब ये मानसिक स्थिति बना सकते हैं कि उसका लाभ भी प्राप्त हो सके उनको? आप देखिए भागवत में जो कहा गया नैमिषारण्य, नैमिषारण्य के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ होता है ब्रह्मा जी ने के मनोमय चक्र छोड़ा, वो चक्र की धुरी जहां शीर्ण हो गई, जहां वो चक्र गिरा, तो भौतिक जगत में उसको नैमिषारण्य कहते हैं। पर विश्वनाथ चक्रवर्ती का अर्थ करते हैं सबका मनोमय चक्र होता है। ये मनोमय चक्र घूमता रहता है, माने विचारों की ये जो पंक्तियां, विचारों की जो विचारों का चक्र, ये घूमता रहता है। तो ये विचारों का चक्र जहां स्थिर हो जाए, चाहे आपके एक कमरे में हो, चाहे आपके कोई जंगल में हो, चाहे कहीं भी हो, एक स्थिर जगह होना बहुत जरूरी है ना। तो मनोमय चक्र, जहाँ सपोज आपके परिवार में
आप रहते हैं। तो परिवार में उसी जगह में मनोमय चक्र स्थिर होना ये संभव नहीं। मान लीजिए आपके 3 कमरे हैं, तो 3 कमरे में से आप कोई एक कमरा रखिए जहाँ आप भगवान का भजन कर सके, जहाँ स्थिर होकर के बैठ सके। वहां पर मोबाइल लेना, ये लेना, वो लेना, वो सब ठीक नहीं है। ये मनोमय चक्र को भटकाता है। जैसे मोबाइल देखते हैं और भजन करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि वहां मन स्थिर होगा? वो कतई स्थिर नहीं होगा। वहां पर आपका बच्चा रो रहा है और आप जप कर रहे हैं, नहीं, मन स्थिर नहीं होगा। वहां पर आपकी पत्नी आपके लिए परोठा बना रही है और आप भजन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। तो जैसे नैमिषारण्य में ये जो ऋषि थे, ये ऋषि मुनि जो थे, क्या सभी लोग अविवाहित थे? वो सभी विवाहित होंगे? 88,000 ऋषि थे, क्या सब थे? जो भी होगा, ब्रह्मचारी भी होंगे, विवाहित भी होंगे। सो उन्होंने एक एक टाइम निकाल करके वो भजन करने के लिए चुना है। तो हम अगर निकाल नहीं पाते तो कुछ ना कुछ हमारे लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां मनोमय चक्र को स्थिर कर सके। इसलिए प्रभुपाद जी मंदिर बनाते थे कि भाई यहाँ कम से कम आए व्यक्ति मनोमय चक्र को स्थिर कर। उसको नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य माने जहां तुम्हारी मनोमय चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, खत्म हो जाए, तो वहीं बैठिए। सो नदी में तो नदी का एक अपना प्रभाव होता है। नदी में 4 चीजें आप आसान से सीख सकते हैं। एक तो नदी में निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। दूसरा है नदी का लक्ष्य है। तीसरा है नदी में शीतलता है, हृदय शीतल होता है। और चौथा है नदी में लचीलापन है। नदी में अगर नदी के सामने कोई चट्टान आए तो ये नदी शक्ति संचय करके उसको कूद करके चली जाती है, या तो साइड मार के चली जाती है। सो व्यक्ति जिसके संपर्क में आता है उसके गुणों को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए नदी तट पर सभ्यता, नदी तट पर प्राय नदी, झील, इस तरह इन तटों पर साधकों ने अपना आश्रम बनाया। वेरी प्रैक्टिकल है सब चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर और किसी भक्तों का प्रश्न नहीं, क्योंकि प्रभु जी इतने सुंदर रूप। कितने लोग सुन रहे हैं? हम तो देख नहीं पा रहे हैं, हम तो बस 2-4 लोगों को देख रहे हैं। प्रभु जी इस समय लगभग 100 के ऊपर लोग हैं प्रभु जी। 79 डिवाइसेस पे कनेक्ट हैं, लेकिन कई जगह पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कई जगह पर 5-10 भक्त बैठे हुए हैं। तो लगभग 120 से 150 के बीच में भक्त हैं प्रभु जी। हम तो बहुत ज्यादा पहले तो ये सब मीडिया से हमको कोई आइडिया नहीं था, दूर रहते थे। इसी साल हमने के अपने नाम में के यूट्यूब खोला है, श्री रमाकांत दास जी, श्री रमाकांत दास जी। उसमें हम बीच बीच में छोटे छोटे वीडियो अपलोड करते हैं। आप लोग सुन भी सकते हैं उसको सब्सक्राइब करके, तो उसमें आपको मिलता रहेगा। ठीक है। बहुत ही गंभीर गंभीर बातें, मंत्र क्या है, मंत्र विधि क्या है। यूट्यूब में जाएंगे, श्री रमाकांत दास जी। रमाकांत दास इसलिए नहीं किया कि रमाकांत दास में काफी लोग आ गए, इसलिए हमने उसका नाम किया रमाकांत दास करने से ठीक हो गया। सो आप ठीक है। लोग सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अब मैं 1 हफ्ता हो गया, थोड़ा यहाँ जन्माष्टमी की सेवा है, थोड़ा व्यस्त हो गए, नहीं डाला। लेकिन तो लगभग हम 2-3 दिन में एक एक वीडियो हम डालते रहते हैं, जो जो बहुत ही गंभीर गंभीर बातें हैं। तो जरूर आप लोग सुनना। जरूर प्रभु जी। और आपने भविष्य में हम आपका फिर पुनः संग चाहेंगे प्रभु, आपका मार्गदर्शन। और आपका मैंने ठीक है। सुना था प्रभु, संपूर्ण भागवतम का बहुत सुंदर आपका प्रवचन था प्रभु जी। वहाँ इस्कॉन, अपने जो इस्कॉन वृंदावन है, यूट्यूब में इस्कॉन वृंदावन, तो जी वहां जी जाएंगे। इस्कॉन वृंदावन जाकर उसमें जाएंगे, प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, एक जगह में 67 वीडियो है, संपूर्ण भागवत कथा भाई रमाकांत दास, तो वहां मिल जी जाएगा। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर रूप से प्रभु, मैंने एक सुना था 3 घंटे के आसपास का, बहुत हाँ, सुंदर प्रवचन। इस्कॉन वृंदावन, और इस्कॉन वृंदावन पे क्लिक करिए तो सामने प्ले लिस्ट आएगा। प्ले लिस्ट को क्लिक करिए, उसमें काफी सारे वीडियोज हैं। एक में 67 या 70 ऐसा कुछ है, तो वो हमारा है रमाकांत दास पूर्ण भागवत, संपूर्ण भागवत कथा, तो आप सुन सकते हैं। जरूर प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमारे बहुत से भक्त हैं जो हिंदी में सुनते हैं प्रवचन, तो उनको बहुत लाभ मिलेगा प्रभु जी। तो सब जरूर आपका जरूर जरूर। करते हैं प्रभु जी।